एक औरत की आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब से रेगिस्तान में नग्न अवस्था में पाया। हैरान होकर वह तुरंत खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी, पर वहां दूर दूर तक कोई भी जीवित प्राणी नजर नहीं आ रहा था। और भी अजीब बात यह थी कि वह जितनी भी जोर से चिल्लाने की कोशिश करती, उसके गले से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। उसे लगा शायद उसके वोकल कॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ हो गई है। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। वहां एक बारकोड और सीरियल नंबर दिखाई दे रहा था, पर इसका मतलब क्या हो सकता था? वह घबरा गई। उसे सबसे ज्यादा यही ख्याल सता रहा था कि काश उसके परिवार और दोस्त उसके साथ होते। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह चलने लगी, शायद जवाब आगे हो। तभी उसे पता चला कि उसकी पीठ पर भी एक बारकोड है। करीब 100 मीटर चलने के बाद उसे जमीन पर एक लाल डिब्बा पड़ा नजर आया। चूंकि आसपास कोई नहीं था, वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसे उठाया। डिब्बा हल्का था, लेकिन अंदर कुछ हिलता सा लग रहा था। धीरे से उसने ढक्कन खोला। अंदर एक घड़ी रखी थी। इससे उसके मन में और भी शक पैदा हुआ कि शायद यह सब किसी का मजाक है। वह जितना सोचती उतनी ही गुस्से में भर जाती। गुस्से में आकर उसने घड़ी को जोर से हिला दिया, जैसे वह कहना चाह रही हो कि वह यह खेल नहीं खेलना चाहती। पर घड़ी को हिलाने के बाद भी वहां एक मक्खी तक नहीं आई। थक हार कर वह फिर से बैठ गई। तभी दूर से एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर वह चौंक गई। औरत की घबराहट देखकर आदमी ने तुरंत हाथ हिलाकर इशारा किया। फिर भी डरी हुई औरत पीछे हट गई। तब आदमी ने आसमान की ओर इशारा किया। उसने देखा कि उस आदमी के हाथ पर भी एक बारकोड था, ठीक उसके जैसे। शायद वह भी उसी जैसी हालत में था। उसके इशारे का पीछा करते हुए जब उसने ऊपर देखा तो वह दंग रह गई। आसमान में 2 चांद थे, और जब उसने दाईं ओर देखा तो तीसरा चांद भी नजर आया। अब दोनों को यह समझ में आने लगा कि यह धरती नहीं है, वे किसी और ग्रह पर हैं। शायद उन्हें भगवान ने नए आदम और हव्वा के रूप में यहां भेजा है। यह सोचकर उनके बीच की झिझक खत्म हो गई और वे इस नए संसार में मानवता को फिर से बसाने के लिए तैयार हो गए। पर तभी अचानक एक अलार्म बजा। वह अलार्म उस आदमी की घड़ी से आ रहा था। उसने जल्दी से अलार्म बंद कर दिया ताकि माहौल खराब न हो। इस कहानी से यही सीख मिलती है, कभी कभी भगवान से ज्यादा एलियंस पर यकीन करना बेहतर होता है।